नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स को कुछ ऐसी अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेज के बारे में बताने वाला हूं जो एक्सरसाइज करने के बाद उनके जो जोड़ों में दर्द रहता है उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। वहीं रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब मौसम बदलता है तो पेशेंट्स में अक्सर देखा जाता है उनके जोड़ों में एकदम से दर्द एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर वो अर्ली मॉर्निंग अपने ही बेड पर इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो वो अपनी इस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। साथ ही जो उनके जॉइंट्स मूवमेंट में उन्हें दिक्कत आती है उससे भी उन्हें काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि देखा जाता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग में जब उन्हें उठना होता है तो उनसे बेड से उठा ही नहीं जाता। वो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके शरीर में उनके जोड़ों में इतना दर्द होता है कि जब वो बेड से उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो कोई पहाड़ चढ़ रहे हो। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए अगर आप डेली बेसिस पर इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं तो आप देखेंगे आपको बेड से उठने में बहुत इजीली रिलीफ मिलेगा और जो आपको जॉइंट्स में पेन की प्रॉब्लम रहती है उससे आपको निजात मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मुझे लेटना है क्योंकि मैं सो नहीं रहा था। जब आप अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तो आप इस तरीके से लेटे होंगे। आपको क्या करना है? आपको अपने पैरों को पहले डाउन प्रेस करना है कि जितना ज्यादा हो सके उसको नीचे की तरफ ले जाएं, फिर उसको अप, डाउन, अप। आपको होल्ड करने की कोशिश करनी है डाउन करते समय और स्ट्रेच करना है अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को। कोशिश करनी है कि आपके जॉइंट्स थोड़ा अच्छे से मूव हों और फिर धीरे से अप। फिर अप की साइड भी आपको डाउनवर्ड जाने की कोशिश करनी है जितना आप जा सकते हैं और इसी तरीके से आपको पैर की मूवमेंट्स को इस तरीके से करना है। आप राउंड द क्लॉक, फिर आप इसको एंटी क्लॉक भी करें। और ये एक्सरसाइज आपको अर्ली मॉर्निंग में जब आप सुबह बेड से उठते हो उस समय आपको ये एक्सरसाइजेज परफॉर्म करनी है। वहीं आपको अब क्या करना है? अभी आपके एंकल जॉइंट्स की एक्सरसाइज होगी, अब आपको नी जॉइंट्स पर काम करना है। अब आपको अपने पैरों को धीरे धीरे, एक पैर को पहले ऐसे उठाना है और फिर धीरे धीरे इसको नीचे करना है। फिर सेम आपको इस पैर के साथ करना है, अपने लेफ्ट हैंड पैर के साथ। और इस तरीके से आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है। उसके बाद आपको अपने जॉइंट को इस तरीके से अपने पेट से टच करने की कोशिश करनी है और फिर इसको धीरे से रिलीज कर देना है। ये आपके हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है इस टाइम। फिर आपको इस तरीके से इसको रिलीज करना है और ये भी आपको कम से कम 5 से 10 बार परफॉर्म करना है। अब आपके हमने 3 जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर ली। पहला जॉइंट आपका एंकल जॉइंट, सेकंड आपका नी जॉइंट और थर्ड आपका हिप जॉइंट। इस समय हमने आपके 3 जॉइंट्स की एक्सरसाइज कर ली लेटे लेटे ही। कौन कौन से? पहला आपके एंकल जॉइंट्स, दूसरा आपके नी जॉइंट्स और तीसरा आपके हिप जॉइंट्स। अब हमें आपके हैंड जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी है। अब ये भी एक्सरसाइज आप लेटे लेटे कर सकते हैं, आप बैठ कर भी कर सकते हैं। तो मैं बैठ कर तो आप कर ही सकते हैं, अब मैं आपको लेट कर दिखा देता हूं कि आप इसको किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे आप बेड पर ऐसे लेटे हुए हैं तो आपको अपने हाथों को उठाना है और फिस्ट को बंद करना है। अब इस तरीके से आपको अपनी मुट्ठी को बंद करना है, खोलना है। इससे आपकी उंगलियों के जॉइंट्स की, छोटे छोटे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो रही है, साथ में आपके हैंड जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो रही है। अब आपको क्या करना है? आपको अपने रिस्ट को इस तरीके से मूव करना है। इससे आपके रिस्ट जॉइंट्स की एक्सरसाइज हो रही है। अब आपको अपनी कोहनी को इस तरीके से बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। दोनों हाथों से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एक साथ भी आप कर सकते हैं या फिर आप अल्टरनेटिव वेज में भी कर सकते हैं। एक हाथ की पहले एक्सरसाइज कर ली, फिर दूसरे हाथ की। जब रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स इन एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पर परफॉर्म करेंगे तो उनको स्टार्टिंग डेज में थोड़ा सा पेन महसूस होगा, क्योंकि उनके जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, अकड़न आ जाती है और उनकी मूवेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और जब वो ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनके जोड़ों में बहुत दर्द होता है। लेकिन जब वो डेली बेसिस पर इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं तो उनके जोड़ों का दर्द जो हमेशा बना रहता था
वो भी कम होता है, और साथ ही जो उनके जोड़ों में दर्द जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय हो रहा होता है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ये स्टार्टिंग के 5 to 7 डेज रहता है दर्द, लेकिन उसके बाद आप दर्द से काफी जल्दी रिलीफ पाते हैं। और जब आप इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो हो सकता है आप अपने एक हाथ के साथ इन एक्सरसाइजेस को ना कर पाएं क्योंकि आपके जॉइंट्स में इश्यू रहता है, तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स की भी हेल्प ले सकते हैं या फिर आप अपने दूसरे हैंड की हेल्प ले सकते हैं। जैसे सपोज अभी मैंने आपको कोहनी की एक्सरसाइज बताई थी कि आप दोनों हाथों से भी कर सकते हैं और एक हाथ से भी। सपोज अगर आपका ये हाथ इस तरीके से नहीं जा पा रहा तो आप दूसरे हाथ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप इस की हेल्प से अपने हाथ को प्रेस कर सकते हैं और फिर डाउन कर सकते हैं। ये आपके हैंड की एक्सरसाइज होगी। अब आपको शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज बता देते हैं। तो अब आप इस तरीके से जब अपने हाथों को, शोल्डर्स को इस तरीके से मूव करेंगे तो ये आपके शोल्डर जॉइंट की एक्सरसाइज हो जाएगी। आप इसको एंटी क्लॉक भी चला सकते हैं और क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और आप इनको दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। ये आपके जॉइंट को मजबूती प्रदान करती हैं ये एक्सरसाइजेस, और साथ ही आपके जॉइंट में जो पेन बना रहता है उससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। अब आपकी नेक की जॉइंट्स की एक्सरसाइज बता देते हैं। आप इस तरीके से जब आप इन एक्सरसाइजेस को डेली बेसिस पर परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपके जॉइंट्स में आपको बहुत जल्दी मूवेबिलिटी दिखने को मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी, और आप जिस पेन से परेशान हो रहे हैं और वो पेन भी आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप इन एक्सरसाइजेस को अब डेली बेसिस पर परफॉर्म करेंगे और अपने रेमेटॉइड अर्थराइटिस के दर्द से निजात पाएंगे। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आप एक्सरसाइजेस की मदद से ठीक नहीं हो सकते। आप एक्सरसाइजेस की मदद से अपने रेमेटॉइड अर्थराइटिस को मैनेज करने में एक हेल्प ले सकते हैं। अगर आप कहीं से मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो इससे क्या होगा, आपको कुछ दिन आराम मिलेगा, लेकिन जो आपके शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से आपके जोड़ों में जो परेशानी बनी हुई है वो लगातार बनी रहेगी और वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स के जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, उनकी उंगलियों की शेप चेंज हो जाती है, उनके पैरों की शेप चेंज हो जाती है, उनके घुटनों की शेप चेंज हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप एक मेडिकल ट्रीटमेंट को जल्द से जल्द चूज करें। और अगर आप भारत होम्योपैथी से अपना रेमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट शुरू करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको सही एडवाइस देंगे और आपकी सिचुएशन को देखते हुए वो आपको एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस इजीली मैनेज हो। अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस की स्टार्टिंग स्टेज पर हैं तो भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट्स भी आए थे जिनकी स्टार्टिंग स्टेज थी रेमेटॉइड अर्थराइटिस की, और आज वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका रेमेटॉइड अर्थराइटिस अब बिल्कुल ठीक है। तो आप देर बिल्कुल ना करें, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एक बार कंसल्ट जरूर करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप इन एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। जिन्हें भी जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहती है वो इन एक्सरसाइजेस की मदद से अपने जॉइंट्स के पेन में रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।